हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मांडवी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं गणेश चतुर्थी या सकट चतुर्थी जिसे कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं, इसकी कथा सुनाने के लिए आई हूँ। तो ये कथा आप सुनेंगे तो आपके संतान के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे दीर्घ आयु प्रदान होगी। इसीलिए माताएं बहनें सभी व्रत रखती हैं ताकि उनके पुत्र की लंबी आयु हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हाथ में पुष्प लेना है और तिल लेने हैं अक्षत के रूप में। वैसे हम कथा सुनते हैं तो चावल की अक्षत लेते हैं, लेकिन ये तिल चौथ की है, सकट चतुर्थी की है, इसलिए हम इसमें तिल का उपयोग करेंगे। तो हाथ में पुष्प लेंगे, तिल लेंगे और कुछ दक्षिणा लेंगे। दक्षिणा आप 5, 7, 11, 21 जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से हाथ में रख लें। जब भी आप कथा सुने तो हाथ में दक्षिणा और अक्षत पुष्प जरूर लें। तो एक परिवार में 2 बहनें थी, यानी कि देवरानी जेठानी थी। तो जेठानी जो है बहुत ही अमीर थी, बहुत बड़े आदमी थी, और जो है देवरानी थी वो बहुत गरीब थी। उसके यहाँ कुछ ज़्यादा पैसे वैसे नहीं थे और दूसरों के यहाँ काम करके वो अपना पेट पालती थी। तो वो काम अपनी जेठानी के यहाँ करने जाती थी, क्योंकि जेठानी बहुत अमीर थी। तो उसी के यहाँ वो अपने घर में ही काम कर लेती थी। तो जाती थी काम करने, सब कुछ झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब करती थी। उसके बदले में वो थोड़ा बहुत जेठानी उनकी अनाज वगैरह दे देती थी डेली में। तो एक दिन की बात है, जब सकट चौथ पड़े, माघ में सकट पड़ते हैं चतुर्थी तिथि को। तो जब सकट पड़े तो एक दिन की बात है, उसने उस दिन जेठानी ने उसको कुछ नहीं दिया, काम करवा लिया और देना भूल गई, दिया ही नहीं कुछ। तो अब देवरानी अपने घर पे आई और सोचने लगी कि आज तो दीदी ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं कैसे सकट चौथ का व्रत करूंगी और कैसे पूजा करूंगी, कैसे भोग लगाऊंगी। वो बहुत चिंता में रहने लगी, सोचने लगी कि कैसे क्या हम इकट्ठा करें जो सकट बाबा की पूजा करें। फिर वो खेतों में गई, जाके बथुआ बीना खेत में जाके। उसके घर में थोड़ी बहुत क्यारी में सरसों वगैरह लगी होगी, वो उसने तोड़ा। और पहले की कुछ जो चावल में किनकी निकलती है, खंडी जिसको बोलते हैं, वो निकलती है, वो थोड़ी सी पोटली में बांधी थी। तो उसने साग वगैरह को धुल के उसने सकपैता बनाया और कनकी के लड्डू बनाए। उसने ये सब जोड़ गांठ के उसने पूजा का सामान एकत्रित किया। उसके बाद उसने जैसे तैसे भगवान की पूजा करके, और वही जो उसके पास था, जो उसने जोड़ बटोर के काम किया था, उसी से बनाकर भोग लगाया। तो भगवान आए एक बार ब्राह्मण के रूप में। भगवान उसके दरवाजे पे आए और बोले, ब्राह्मणी ब्राह्मणी, बहुत रात हो चुकी है और मैं प्यासा हूँ, मुझे कहीं पानी नहीं मिल रहा है, अंधेरे में दिख नहीं रहा है। तो वो बोलेगी कि आइए महाराज, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। तो वो जाएगी, उनको पानी देगी। फिर उसके बाद ब्राह्मण देवता बोलेंगे कि ब्राह्मणी ब्राह्मणी, बहुत रात हो चुकी है, अब मैं जाऊँ कहाँ, और मुझे भूख भी बहुत लगी है। तो उसने जो भी सकपैता और जो किनकी के लड्डू वगैरह बनाए थे, वो उसने भगवान को खाने को दिए। उसे नहीं पता था कि ये भगवान है, क्योंकि वो साधु के वेश में आए हुए थे। तो उसने लाकर जो भी था खाने को दिया। फिर उसके बाद बोले, ब्राह्मणी ब्राह्मणी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत रात हो चुकी है, मैं ऐसे में कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है सोने का। तो उसने कहा, महाराज आप यहीं पे, मैं टूटी फूटी जो मेरे पास चादर है फटी नुची, मैं वो बिछा दे रही हूँ, आप यहीं पे लेट जाइए, सो जाइए, आराम कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है वो महाराज वहीं पे लेट गए। फिर उसके बाद रात में वो उठे और बोले, ब्राह्मणी ब्राह्मणी, हमें जो है बाहर जाना है। तो वो बोलेंगे कि मुझे बाहर नित्य क्रिया के लिए जाना है। तो वो बोलेंगे, महाराज इतनी रात में आप कहाँ जाएंगे, यहाँ मेरे पास ना टार्च है ना कुछ उजाला है, कैसे आप जाएंगे अंधेरे में। ऐसा करिए, एक मड़ैया टाइप की उनकी होती ही है झोपड़ी, तो उसमें वो कहेंगी आप यहीं कोने में कहीं बैठ के कर लीजिए, बोलेंगी। तो सकट बाबा जाएंगे, तो वहाँ पे जाएंगे और वो वहाँ पे कुटिया पे नित्य क्रिया अपनी करेंगे। तो वहाँ भी सब करके वो भर देते हैं। तो ये परीक्षा ले रहे हैं भगवान उनकी।
तो देखते हैं कि ये कैसे क्या बिहेव करेंगी, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो फिर सब जगह वो कर देंगी, फिर जगह कहीं नहीं बचेगी, सब उनको जो है भर देंगी, पूरा घर उनका जो है। तो पूरा घर इस तरह से उनका गंदा कर देते हैं भगवान। और फिर उसके बाद जो है सुबह हो जाती है। तब सुबह होती है तो ब्राह्मण जी कहते हैं, साधु के वेश में जो भगवान सकट बाबा आते हैं, वो कहते हैं कि अब हम जाना चाहते हैं। तो सुबह 4 बजे वो बोलेंगे कि अब हम जाना चाहते हैं अपने घर की तरफ भ्रमण करने के लिए, कहीं और मांगेंगे जाके। तो उनसे पूछेंगे कि हम किस तरह से जाएं। तो वो बोलेंगे तरतर जाएं कि फरफर जाएं। तो तरतर का मतलब होता है कि नीचे नीचे मतलब चले जाएं, फरफर का मतलब उड़ते हुए चले जाएं, ये होता है। तो वो कहते हैं, तो वो कहें महाराज फरफर ना जाए, उन्हें सब लोग देखेंगे कि ये कौन आदमी इनके वहाँ आवा रहा है, को है। और सब हम पे लांछन लगाएंगे, सब हमसे पूछेंगे कि कौन तुम्हारे यहाँ रात में आदमी आया था जो तुमने उनको रोका था। तो बोलेंगी तरतर चले जाओ। तो महाराज नो चुपचाप निकल जाते हैं। और जो उन्होंने गंदा किया था वो गंदगी नहीं थी, सब जगह उन्होंने नज़र उठा के जहाँ जहाँ देखा सब जगह सोना चांदी असरफी मोहरे सारी भरी पड़ी हूँ। जहाँ जहाँ पे उन्होंने गंदा किया था वो सब धन दे के चले गए। फिर वो गए चले तो वो सब अपना धरने उठाने में सब व्यस्त रहीं और अपनी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी सोचने कि आज छुटकी का कर रही हैं, आज काम करने नहीं आई हैं। अब उनका घर पास में ही था, तो वे बार बार देखें कि कहाँ हैं, छुटकी आई कहे नहीं आज काम करें। आज कुछ बड़ा धरा उठावा कर रही हैं, इनका ऐसा काम मिल गया जो आज हमारे यहाँ काम करे नहीं आई हैं। तो यह सोचे लगी और बार बार यहाँ झाँक तूक कर रही कि का कर रही छुटकी, काहे नहीं आ रही हैं। फिर उसके बाद जब वो सब अपना सामान धर उठा ली, उसके बाद वो गई अपनी जिठानी के यहाँ काम करने के। उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, कि कहते हैं कि जब भी आपके पास पैसा रुपया ज़्यादा आ जाए तो ये नहीं कि बैठ के खाइए। अगर आप बैठ के खाएंगे तो जितना होगा वो फिर से चला जाएगा। अगर आप उसी में मेहनत करते रहेंगे तो आपकी उसी में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो आपको कभी भी बैठकर नहीं खाना चाहिए, चाहे जितने बड़े आदमी हो जाओ, चाहे जितने अमीर हो जाओ, हमेशा काम करते रहना चाहिए। वो गई अपनी जिठानी के यहाँ, फिर से वही काम वाम करने लगी जाके। तो बोली, उनकी जिठानी बोली, छुटकी आज बहुत देर में आई हो, का कर रही रहो, मार धरा उठाओ या कुछ कर रही रहो, हम देख रहे रहन, मार धरे उठाओ परी रहो, का मिल गो ऐसा, का पाए गई हो, ऐसे वो पूछे लगी। तो फिर जो पूछने लगे तो कहें कुछ नहीं दीदी, हम पाए न कुछ नहीं है, आए रहे, हमका लगा हमारे घर भगवान सकट बाबा आए रहे ब्राह्मण के रूप में यहाँ, तो हम जो है उनका खवाए पियाए रहन और वही हमका आशीर्वाद के रूप में इतना सब धन दौलत दे गए हैं। तो पूछे लगी कि छुटकी का करे रहो, कैसे करे रहो, जरा हमको बताओ, हमहूँ करी, हमहूँ और बड़े आदमी जरा हुई जाई। तो फिर वो जो है मैं बताइन कि हम साग बथुई का सकपैता बनाए रहन और कनकुदर के लड़ुआ बनाए रहन और जो वो चावल की खंडी होती उसके लड्डू बनाए थे। यह सब जोड़ बनाए रहन और यह सकट बाबा खवाए रहन। सकट बाबा खुश हुई के हमका दे के चले गए। तो फिर जब अगली बार सकट आया तो वह सब वो जोड़ के रखिन, साग बथुई रखिन और वो चावल की खंडी जोड़ के रखी, जबकि वो बहुत बड़े आदमी थे, सब कुछ उनके पास था। फिर भी उन्होंने भी सोचा कि छोटी यू खवाइन है, यू खवा पाइन है, तो हम यह कर ली। तो वो जो है यह सब जोड़ बना के रखिन। फिर क्या हुआ, फिर उनके यहाँ भी भगवान सकट बाबा परीक्षा ले के लिए साधु के रूप में आए, ब्राह्मण का रूप धर के और आए। फिर बोली, ब्राह्मणी हम बहुत रात हुई गए है और हमें पास कोई सोवे की जगह ना है, कहूँ बैठे की जगह ना है और बहुत प्यास लगी, भूख प्यास से पीड़ित हैं हम। तो फिर वो जो है बोली, आओ महाराज हमरे वहाँ रुक जाओ, आए कि यहाँ हम आपके यहाँ जो है पानी दे रहने, पानी पीन। फिर सेम वही जैसे देवरानी के यहाँ किया था वैसे ही सब कुछ उन्होंने जिठानी के यहाँ भी किया। तो जिठानी ने क्या किया, जिठानी ने बढ़िया पूड़ी पकौड़ी पकवान बड़ा सब्जी, बहुत अच्छी अच्छी तरह की सारी सब्जी उन्होंने बना के रखी थी। लेकिन वो भगवान के लिए जो उनकी देवरानी ने बनाया था उनके लिए वही बना के वो रखी थी।
तो फिर जो है और उनको खाने को भी वही दिया। जब उन्होंने खाने को मांगा तो उनको खाने के लिए भी वही दिया, जो कनकुदर के लड्डू और साग बतुई का सकपैता और किनकी के जो लड्डू बनाए थे उन्होंने वो दिए न, वो नहीं दिया जो उन्होंने पूड़ी पकवान बनाए थे। तो फिर भगवान ने खा लिया। अब भगवान तो सब जानते हैं कि तुमने क्या क्या बना के अंदर रखा है और हमको क्या खिला रही हो। तो वैसे ही फिर बोले कि ब्राह्मणी अब जो है हमारे नित्य क्रिया, हमको रात में जाना है। तो वो बोलेंगी महाराज जगह तो बहुत कोठा बरोठा खूब पड़े हैं, महल दुमहला पड़े हैं, चाहे जहाँ कह लो, बोलने लगी। तो वो जो है गए महाराज, सब जगह गंदा कर दिए उन्होंने। फिर उनके बाद सुबह हुई 4 बजे तो उन्होंने फिर पूछा कि ब्राह्मणी अब हमको जो है जाना है। तो बोली, अब वो थी बड़े आदमी, उनके अंदर घमंड भरा हुआ था। तो बोले, उनसे पूछी तर जाई कि फर जाई। तो वो बोले महाराज हमका कौन डर, हम अत्ते बड़े आदमी, अत्ते अमीर, जाओ फर चले जाओ आराम से, हमका कोई कुछ नहीं कहे वाला। तो महाराज उनके यहाँ से फर करते हुए गए, यानी कि सब उड़ा ले गए। जिनके उनके घर में जितना धन दौलत पैसा रुपया जो भी था सब उड़ा ले गए, वो गरीब हो गई। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ था। तो भगवान जब फर करते गए तो सब कुछ उड़ा ले गए। उनके यहाँ जो गंदा किया था सब वैसे ही गंदा हो गया। वो जिधर पैर रखें उधर ही गंदा, जिधर पैर रखें उधर ही गंदा। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी देवरानी को देखकर जैसा उन्होंने किया था वैसा उन्होंने किया। अगर वो उन्होंने पूड़ी पकवान जो भी बनाए थे उसका भगवान को भोग लगाते, उनको वो खाने को देते तो भगवान खुश होते। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नाटक किया था कि हम भी गरीब हैं, हम भी जो है हमारे पास भी ये चीज़ नहीं है, इसलिए उनको भगवान सब ऐसे ही श्राप दे गए, गंदा दे गए। और वो थी असलियत में गरीब थी वो, उन्होंने सच में जोड़ के सारा जो भी जोड़ा बनाया था उससे भगवान को खाने दिया था, तो इसलिए भगवान उनके पे प्रसन्न हुए। तो इस तरह से कभी भी कोई साधु महात्मा आपके घर पे आए तो उन्हें जो बनाया हुआ हो सच में वही दीजिएगा। ये नहीं कि हम गरीब हैं तो हमने जो है जो बनावटी हमने बना के रखा है खिलाने के लिए वो दें। जो हम खाते हैं वही हमको खिलाना चाहिए। तो देवरानी ने उनकी वैसे ही किया था, जो उसने बनाया था जो खाया था वही दूसरे को भी खाने को दिया था उसने। तो इसीलिए भगवान ने उनकी सुनी और उनको बहुत ही बड़े आदमी बना दिया, खूब अमीर हो गई वो। तो जैसे उनके दिन बहुरे हैं, भगवान करे सबके वैसे ही दिन बहुरे। तो कथा समाप्त होती है। बोलो जय गणेश भगवान की, जय शंकर पार्वती माता की। ओम गंगणपते नमः। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमाशतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। के साथ कथा का समापन होता है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, अक्षत और जो पुष्प और जो आपने दक्षिणा ली है वो ज़मीन पर रख दें, भगवान पृथ्वी के पैर छू लें, भगवान के पैर छू लें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।